जिनके गुणों का स्तवन पावन करन अम्लान है, मलहरन निर्मल करन भागी रथी नीर समान है। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में। वीर शासन जयंती का पावन दिवस, इस दिवस पर ये जो जिन देशना शिविर के अंतर्गत हम सभी भगवान महावीर स्वामी की जयंती और दिव्य देशना का आराधना कर रहे हैं, इस पावन दिवस पर जुड़े हैं। आज इस विषय पर मुझसे पूर्व अनेक विद्वानों ने भगवान महावीर की इस दिव्य देशना और जो भगवान महावीर के मार्ग हैं, सिद्धांत हैं, और उनसे हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए, इस पर अनेक बातें रखी। मुझे इस विषय पर थोड़ी सी अपनी चर्चा रखनी है। वीर शासन जयंती की जो घटना है, इसका तात्विक पक्ष क्या है, इस विषय में हम थोड़ा सा पहले अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अवलोकन करें तो भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण होने के 250 वर्ष के बाद में भगवान महावीर स्वामी इस भरत क्षेत्र पर अवतरित हुए और लगभग उनकी कुल जो 72 वर्ष की आयु थी, उसमें 42 वर्ष की उम्र में आयु में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो एक लंबा अंतराल रहा है, लगभग कहना चाहिए 250 प्लस 42 वर्ष को जोड़ते हैं तो 292 वर्ष का एक अंतराल काल रहा। यानी इतने समय तक भरत क्षेत्र के जीवों को भगवान के साक्षात दर्शन और दिव्य देशना नहीं मिली, और जब केवल ज्ञान भगवान को हुआ तो भी कहते हैं कि 66 दिन तक समूह शरण में दिव्य धनी का योग नहीं बना। बात यहाँ पर आती है कि ये जिस समय तक भगवान का समूह शरण था, 66 दिन तक दिव्य धनी का योग नहीं बना, तो क्या उस समय तक जो लोग समूह शरण में थे, जो जीव थे समूह शरण में, चाहे वो मनुष्य हो, तिर्यंच गति हो, उन्हें भगवान की दिव्य देशना कुछ मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? तो मेरा तो ये मानना है कि भले वचन रूप से, दिव्य धनी के रूप से, भाषा वर्णना रूप से वहां पर दिव्य धनी नहीं थी, लेकिन क्या भगवान के स्वरूप को देखकर और भगवान के दर्शन करके, उनकी परम शांत मुद्रा देख करके जीव उपदेश पा रहे थे कि नहीं? मुझे लगता है निश्चित ही पा रहे थे। कितने जीवों ने चाहे परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति है, ऐसे भगवान की मुद्रा के दर्शन किए और सम्यक दर्शन प्राप्त किया। इस क्रम में हम यदि एक प्रसंग को और ध्यान रख लें कि जब गौतम गणधर की कमी थी समूह शरण में और इंद्र जब उनके पास गए तो इंद्र ने उनसे जो बात कही थी, जो गाथा पूछी थी, जो श्लोक रखा था, उसमें भी यही बात की थी कि 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 50 ये क्या है, इसका क्या स्वरूप है। इसका मतलब है भगवान महावीर की दिव्य देशना में जो बात आने वाली है, जिसके तात्विक पक्ष की हम चर्चा कर रहे हैं, वह कोई भगवान महावीर के द्वारा प्ररूपित थी ऐसा नहीं। इससे पूर्व जितने अनंत तीर्थंकर भगवंत हुए, उन सभी की वाणी में वस्तु स्वरूप का वैसा ही विवेचन आया, क्योंकि दिव्य धनी का माल ही वो है, जैसा स्वरूप है वैसा, ना अधिक ना कम। और वही धारा भगवान महावीर स्वामी के माध्यम से हमें मिली है दिव्य देशना के रूप में, जिसमें मुख्य रूप से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये मूल सिद्धांत हैं जिन्हें हम भगवान महावीर की दिव्य देशना में देखते हैं। आप देखेंगे ये पांचों ही सिद्धांत जो हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसमें अहिंसा की जो हम प्रथक देखें तो भगवान महावीर की पहचान ही, यदि हम कहें आज वर्तमान में भी कोई कहता है भगवान महावीर मतलब कौन, मतलब मैं जैन धर्मावलंबियों की बात नहीं करता हूँ, अन्य धर्मी लोग भी हैं, तो भगवान महावीर मतलब अहिंसा के अवतार के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। मूल भाव भगवान महावीर ने अहिंसा का क्या दिया? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद स्वामी ने वह दिव्य देशना के अनुसार अहिंसा की परिभाषा लिखी। आत्मा में मोह राग देश परिणामों की उत्पत्ति होना, यही वास्तव में हिंसा है, और उस आत्मा में मोह राग देश परिणामों की उत्पत्ति नहीं होना, यही अहिंसा है। सत्य का स्वरूप क्या कहा? वस्तु स्वभाव से ही सत्य है। उत्पाद भय द्रव्युक्तम सत, वस्तु स्वभाव से ही सत्य है। उसको वस्तु को अपनी सत्ता के लिए किसी पर की अपेक्षा नहीं, वह अपने में परिपूर्ण है। ऐसे ही
सत्य के बाद में जो अचौर्य की चर्चा आती है, अस्थेय की चर्चा आती है। अस्थेय मतलब अचौर्य, अचौर्य मतलब मैं अपने में इतना परिपूर्ण हूं कि मुझे किसी परवस्तु के ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे जितने भी सिद्धांत भगवान महावीर के हैं जहां तत्व उद्घाटित हुआ, सब अंतरोन्मुख पुरुषार्थ की तरफ प्रेरणा देते हैं। कहीं पर भी आपको बाहर जाके सुख खोजने की बात नहीं आएगी, जो है सब तुम्हारे पास है। ब्रह्मचर्य की जो चर्चा करते हैं भगवान महावीर की दिव्य देशनानुसार, ब्रह्म मतलब आत्मा और चर्य मतलब उसमें रमण करना, अपने आत्म स्वरूप में रमण करना, यही भगवान महावीर की दिव्य देशना का स्वरूप है। स्वयं पंच बाल्यति भगवंतों में महावीर भगवान का स्मरण करते हैं जिन्होंने ब्रह्म स्वरूप की आराधना की और अपरिग्रह का प्रेरणा। ये वास्तव में दिगंबर जैन शासन की पहचान है, जो भगवान महावीर की दिव्य देशना के अंश में मुख्य रूप से गिना जाता है। निर्ग्रंथता, सर्व परिग्रह से रहित पना। वास्तव में मैं इस समय बाबू युगल जी साहब की एक लाइन याद करता हूं, भरे कलश को जल देना यह श्रम का अपमान है। अगर मैं अपने में परिपूर्ण तत्व हूं तो मुझे पर की क्या आवश्यकता। कलशों में अमृतचंद स्वामी ने ऐसा लिखा, ज्ञानी की मन्नत से परिग्रहण, ज्ञानी को पर की आवश्यकता क्या। पर की आवश्यकता उसे है जो अपने में अपूर्णता को देखते हैं। वास्तव में ये एक अल्प समय में हम भगवान महावीर के सिद्धांतों का सिर्फ एक सांकेतिक चर्चा ही कर सकते हैं। विचार करके देखें तो जैन दर्शन का तात्विक पक्ष इस बात को बताता है। एक पुरानी पूजा में पंक्ति आती थी, ते एक मुख चारित्र भाषक त्रिजग माही प्रधान है। देवशाद गुरु की पूजन का अंतर्गत ये पॉइंट आया है। लोग ऐसा समझते हैं कि समूह शरण में भगवान के एक ही मुख है और चारों तरफ दिखते हैं, अतिशय। वास्तव में यहाँ पर जो तत्व का उद्घाटन इस पंक्ति में किया गया है भगवान की मुद्रा का, वो ये कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, आपके द्वारा मुख्य रूप से एक चारित्र धर्म का ही उद्घाटन हुआ। चारित्र मतलब क्या, स्वरूप की लीनता, स्वरूप का समर्पण, यही वास्तव में मोक्ष मार्ग है, यही जैन दर्शन है। ऐसे भगवान महावीर की दिव्य देशना में जियो और जीने दो कहें, अहिंसा परमो धर्म कहें, जिसका हम नारा लगाते हैं जियो और जीने दो, इसका तात्विक विवेचन समझें। हमें ऐसा लगता है हम अन्य जीवों की रक्षा करें, ये करुणा का परिणाम ठीक है, लेकिन मूल भाव क्या है भगवान महावीर की दिव्य देशना का। तो वहां पे जियो, तुम चैतन्य स्वभावी आत्मा हो, तुम अपने चैतन्य प्राण से जियो, और यदि तुम्हें जीने की कला आती है तो तुम्हें देख करके अन्य जीवों को भी अपने जीवत्व चैतन्य स्वभाव की महिमा आएगी। वास्तव में दिव्य देशना का मतलब कोई वचन वर्गणाएं नहीं, दिव्य देशना का मतलब है उन सम अपने स्वरूप का अवलोकन करना। यही तत्व है, वस्तु का स्वभाव है, इसमें कहीं कोई नवीनता लाने की जरूरत नहीं है। कोई पार्श्वनाथ भगवान ने की दिव्य धनी में जो बात आई, महावीर भगवान ने कुछ हट करके उसमें कुछ नया कहा, या उनकी दिव्य धनी में कोई नई बात आई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो निरपेक्ष ज्ञानियों का कथन है, निरपेक्ष तत्व की देशना है, जहां पर जो व्यक्ति इस बात को वस्तु स्वरूप अनुसार स्वीकृत करेगा उसके मोह का वमन होगा और स्वरूप की प्राप्ति होगी। ऐसा अलौकिक दर्शन और अलौकिक मार्ग हमें शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के दिव्य देशना में प्राप्त होता है। मैं तो शांति विधान की एक पंक्ति ध्यान में आती है पवैया जी के द्वारा रचित, चैतन्य शक्ति के स्वामी ध्रुव ज्ञायक ज्ञाता नामी, श्री महावीर स्वामी की तुमने न एक भी मानी। वास्तव में जब तक तात्विक पक्ष को नहीं समझेंगे, तत्व की गहराई में नहीं जाएंगे, इसमें मेरा हित है ऐसा भाषित नहीं होगा, अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, जब तक ये मन में प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा, भगवान का दिव्य देशना का माल समझ में आने नहीं वाला, अपना हित नहीं होने वाला। टोडरमल जी साहब ने इसलिए इस बात को कहा बार बार, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत जैन शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरण करे, ऐसे जीव को सम्यक्त होने का अधिकार नहीं, और तत्व विचार वाला इसके बिना भी सम्यक्त अधिकारी। आज तो ये पावन दिवस है कि हमें भगवान महावीर स्वामी की सिर्फ मानना नहीं। एक प्रश्न मैं आपसे सामने उत्पन्न करता हूँ, हृदय पे हम अपना हाथ रख करके कहें, क्या हम महावीर के अनुयायी हैं? क्या हम जिन आज्ञा को मानते हैं, जो परिभाषा जैन की है, वो क्या हम पे लागू हो पा रही है? तत्व की मतलब कोई शास्त्रीय ज्ञान की चर्चा नहीं है। तत्व का समझने का मतलब ये है, मैं जीव तत्व हूँ, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, अपनी भूल से दुखी हूँ। ये भगवान महावीर की दिव्य देशना में आया, सब जीव अपनी भूल से दुखी हैं,
और अपनी भूल सुधार कर सुखी कर सकते हैं। अकर्तृत्व का सिद्धांत बताया, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। हाँ, अपनी गलती है, उसका दंड तुम भोग रहे हो, गलती सुधार लोगे, तुम स्वयं बने बनाए भगवान आत्मा। ऐसा मतलब कहना चाहिए। दिव्य देशना का जो बृहदीकरण है, विस्तारीकरण है, इसकी महिमा तो गणधर भी नहीं गा सकते। क्या कह रहे हैं, कितना माल भरा हुआ है। सिर्फ इतना है, हम बहुत भक्ति पूर्वक आज के इस दिवस को ही नहीं मनाए, पर हम सच्चे जैनी बने, उस तत्व को समझें। तत्व के ज्ञान के बिना हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति होने वाली नहीं है, तत्व स्वरूप। और ये वर्तमान पर्याय बड़ी अल्प है, बिजली की क्षणभंगुर आभा की तरह है, इसमें प्रयोजनभूत कार्य को करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है, जो सौधर्मेंद्र ने गौतम गणधर से प्रश्न पूछा था, गौतम जो थे, यानी कहना चाहिए ब्राह्मण अवस्था में, और उनसे जो प्रश्न पूछा था, वह प्रश्न पे विचार हमको भी करना है। 7 तत्व क्या है, 6 द्रव्य क्या है, 9 पदार्थ क्या है, यही प्रयोजनभूत है। श्रावकाचार, रत्नकर्ण श्रावकाचार में लिखा है, आयु अल्प है तो प्रयोजनभूत का अभ्यास करें। वास्तव में तात्विक पक्ष जो भगवान महावीर की दिव्य देशना का है, मैं गुरुदेव की भाषा में एक बात कह देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। गुरुदेव श्री से किसी ने प्रश्न पूछा, व्हाट इज द लुकआउट ऑफ जैनिज्म, जैन दर्शन का लुकआउट क्या है? तो गुरुदेव श्री ने जो उत्तर दिया था, उन्होंने तो उत्तर गुजराती में दिया था, पोते पोतेज ने जो एज जैन धर्म छे, बीजू कहीं जैन धर्म नहीं। पर हिंदी अपन उसको आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में यदि बात कहें तो उसका ये था लुकआउट का उत्तर कि लुक इन नॉट आउट। जैन दर्शन का लुकआउट क्या है? भगवान महावीर की दिव्य देशना का तात्विक पक्ष क्या है? आप अपने अंतर में देखो, अंदर में देखोगे तो वो दिखेगा जो आज तक नहीं दिखा, और यदि बाहर देखोगे तो उस चीज का दोष लगेगा, उस चोरी का दोष लगेगा जो बाहर के 5 इंद्रिय विषय भोग का साधन है। यदि अपनी परिपूर्णता लक्ष्य में आती है तो वास्तव में भगवान की दिव्य देशना का तात्विक पक्ष हमने समझा, ग्रहण किया, अनुभव किया। ऐसी बहुत चर्चाएं महावीर भगवान की दिव्य देशना में है। हम तो उनकी तत्व की बात को गहराई से विचार करके यही भावना करते हैं, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। वास्तव में जो भगवान महावीर स्वामी ने तत्व का उद्घाटन किया है, ये तो अनादि परंपरा है, जैन शासन इससे भरा हुआ है। किंतु हम जिसके शासन में रहते हैं और पंचम काल के अंत तक जिनका शासन है, मैं तो इतना ही नहीं कहता हूं, आगामी तीर्थंकर भगवंत जब होंगे प्रथम तीर्थंकर, तब तक किसका शासन कहलाएगा? यदि हमें इस बात का गौरव और गर्व है तो हमें भगवान महावीर की दिव्य देशना पे विचार करना, उनकी शिक्षाओं का चिंतन करें। भगवान जन्मते नहीं बनते हैं, जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। ऐसा सुगम सहज मोक्ष मार्ग बता दिया कि आप किसी भी काल में हो, आज भले 4था काल नहीं है, फिर भी पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी की यदि दिव्य देशना हमारे हृदय में है तो भगवान हमारे साथ में है। क्या कह रहे हैं? यानी इतना सरल सहज मार्ग हमें कहीं नहीं मिलेगा। अंतिम में मैं सिर्फ इतनी पंक्ति कहूंगा जो हमारे छोटे दादाजी ने पूजन में लिखी है, उनके महावीर वंदना में भी पंक्ति आती है, जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है, देशना सर्वोदय महावीर के संदेश में।